उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में एक नया कानून लागू किया है, जिस कानून का नाम है टू चाइल्ड पॉलिसी। ये कानून आखिर है क्या और ये लागू होने के बाद कैसे काम करेगा, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 11 जुलाई 2021 को नई जनसंख्या नीति को लॉन्च किया है और इस दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस नई नीति के जरिए परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के तहत जारी गर्भनिरोधक के उपायों की पहुंच को बढ़ावा देना और सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। इस ड्राफ्ट कानून को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ये कानून 21 साल से अधिक उम्र के लड़कों और 18 साल से अधिक उम्र की लड़कियों पर लागू किया जाएगा। इस नई नीति के कई अहम पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी है कि इसके जरिए से 11 साल से 19 साल के बीच के लड़कों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी और राज्य में 2 बच्चों के नियम के कानून को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत मिलने वाले कुछ फायदे और नुकसानों की एक सूची तैयार की गई है। अगर कोई इंसान टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाता है तो उसे सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जाएंगी। तो सबसे पहले इन सुविधाओं पर नज़र डाल लेते हैं। इस कानून को अपनाने वाले माँ बापों को कई तरह की सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे पेरेंट जिनके 2 बच्चे हैं और वो अपनी मर्जी से नसबंदी कराते हैं, तो अगर वे सरकारी नौकरी में है तो उन्हें एक्स्ट्रा इनकम और प्रमोशन, सरकारी आवास योजनाओं में छूट, इसके अलावा PF एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और ऐसे माँ बाप जो सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें बिजली, पानी और हाउस टैक्स में छूट और इसके साथ कई तरह की सुविधाएं और दी जाएंगी। इस कानून में 1 चाइल्ड पॉलिसी का भी ऑप्शन है। ऐसे पेरेंट्स जो इस पॉलिसी को अपनाते हैं तो उन्हें और विशेष तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत जो माता पिता अपना पहला बच्चा पैदा होने के बाद नसबंदी करा लेते हैं तो ऐसे माँ बापों को बच्चे के बालिग होने पर अगर वे लड़का है तो 80,000 रुपये, अगर वे लड़की है तो 1 लाख का चेक दिया जाएगा। इसी के साथ ऐसे बच्चों को अगर लड़की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी और लड़का है तो 20 साल तक फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो अब बात करते हैं इस कानून को तोड़ने पर क्या क्या नुकसान होंगे और किन सुविधाओं से अलग किया जाएगा। इस कानून में कहा गया है कि कानून बनाने के बाद जो कोई भी 2 बच्चे के नियम के कानून को उल्लंघन करता है तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे सारी सरकारी योजनाओं के लाभ से अलग कर दिया जाएगा और वे स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकता और वे राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएगा। अगर वे पहले से ही सरकारी नौकरी में है तो उसे सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा उसका राशन कार्ड सिर्फ 4 सदस्यों तक ही सीमित होगा और वे किसी प्रकार की सरकारी सब्सिडी लेने में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस कानून को लागू होने के बाद यदि किसी महिला के दूसरे प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं तो वे कानून के दायरे से बाहर आएगी। ऐसे माँ बापों को किसी भी सुविधा से अलग नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ अगर किसी का बच्चा अंधा या फिर अपाहिज पैदा होता है तो ऐसे माँ बाप तीसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं। ऐसे माँ बाप से किसी भी सुविधा को नहीं छीना जाएगा। और कानून लागू होने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं इस कानून को राज्य में लागू कब किया जाएगा। इस कानून को लॉन्च होने की तारीख से ठीक 1 साल बाद इस नए कानून को राज्य में लागू किया जाएगा। सबसे पहले कानून पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद उन सुझावों पर कानून आयोग द्वारा से विचार करेगा। अगर कानून में कोई बदलाव किया जाता है तो इसे फिर से लोगों के सामने रखा जाएगा। आप भी इस कानून को लेकर 19 जुलाई तक अपना सुझाव कानून आयोग की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उत्तर प्रदेश में ये कानून क्यों जरूरी है, तो इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और संसाधन सीमित है। अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा विकास को बढ़ावा देने के लिए और बेरोजगारी को रोकने के लिए राज्य की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप इस नए कानून के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। उत्तर प्रदेश के अलावा असम सरकार भी इस कानून को राज्य विधानसभा के अगले महीने के बजट सत्र के दौरान व्यापक रूप से ला सकती है। ये कानून कितने सफल होते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन और किसी के पास भी पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि अगर हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।